जिस समय गंगा भगवती तीव्र गति से स्वर्ग से उतरी हैं तो भगवान शंकर के जटाओं में समा गई। बोलो शंकर भगवान की। प्रमाण तो ये मिला परीक्षित जी, 1 साल तक गंगा भगवती भोले बाबा के जटाओं में छटपटाती रही, लेकिन मार्ग नहीं मिला उतरने को। अब भागीरथ घबराने लगे, कहने लगे प्रभु अब क्या क्या क्या, बड़ी मुश्किल तो गंगा भगवती आसमान से नीचे उतरी, अब जो और जाए खजूर पर लुढ़क गई। अब भागीरथ घबराने लगे। उसी समय भगवान शंकर के पैरों में गिर पड़ते, प्रभु अब कोई उपाय करो, हमें गंगा भगवती ले जानी है और अपने पुरखों का उद्धार कराना है। उसी समय भगवान शंकर ने एक लटा छुटकाई है, आपने देखी होगी जो फोटो आते हैं भोले बाबा के, एक लटा छुटकी हुई धार निकल रही है भोले बाबा गंगा की, एक लटा छुटकाई है तो गंगा जो है पापा छेनी नीचे उतर के आई। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे कल 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 करती हुई गंगा जी जा रही है। इधर जो है हरिद्वार से जिस समय प्रस्थान करती है गंगा तो कलकत्ती, कचला, छोरो, कंपिल, ढाई घाट, घटिया घाट और ये पहुंची है सिंगी रामपुर में। बोलो बोलो बारी लाल की। तो यही गंगा आगे जा रही है। जब हिमालय से आगे निकली है तो हरिद्वार में आकर के पहाड़ों में जाकर के अटक जाती है गंगा। जब अटक जाती हैं पर्वत से तो भागीरथ तो आगे निकल गए, लेकिन गंगा जो है अटकी। अब भागीरथ जब 2-4 किलोमीटर आगे निकल गए तो नजर डाली ये तो गंगा आ रही, अभी तो धारा आ रही थी, अब तो वो धारा भी नहीं है। विचार करने लगे हमें ये लग रहा है इस पर्वत पर अटक गई है। अब भागीरथ फिर चिंता में बेचारे पड़ गए। गंगा के पास में पहुंचे, मैया अब क्या उपाय होगा। गंगा भगवती कहने लगी इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, तिब्बत के जो इंद्र हैं उनका ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी अगर आ जाए तो उसकी एक ठोकर में ये हिमालय टूट जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। अब तो परीक्षित फिर घबराने लगे, चाचा परीक्षित फिर घबराने लगे। अब परीक्षित भागीरथ ने जो है उसी समय इंद्र के ऐरावत पर हाथी का आह्वान किया है। जिस समय हाथी का आह्वान किया है तो गज आ जाता है। भागीरथ कहने लगे भगवान आ गए हो, बड़ा सौभाग्य है। हाथी कहने लगा कि ये बताओ भागीरथ तुमने हमें क्यों बुलाया है। भागीरथ कहने लगे भगवान इस हिमालय को तोड़ना है और गंगा जी आगे निकालनी है। अब हाथी बोलो परीक्षित जी जब बताओ गंगा जो लड़की है वो कम से कम हमें तो दिखाई दो है कहाँ। गज पास गंगा के लेकर के गया, जो हाथी ने लड़की के रूप देखो, हाय मुंह में पानी आई। अब भागीरथ से मुस्कुरा के बोला देख मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। भागीरथ कहने लगे क्या शर्त है। गज कहने लगा शर्त तो ये है कि अगर मेरे चढ़ों की दासी बन जाए, हमारे संग ब्याह कर ले तो हम हिमालय को तोड़ देंगे। गंगा इतनी सुंदर लड़की अगर मेरे संग शादी कर ले तो हम हिमालय जरूर तोड़ देंगे। अब भागीरथ फिर चक्कर में पड़ी है भगवान, कहीं एक काम ना बना है दूसरों काम टूट। अब भागीरथ गंगा मैया के पास में पहुंचे। मैया गंगा कहने लगी हाँ बेटा, अरे बाबा गज ने ये कहा है कि गंगा मेरे संग शादी कर ले और उसके बाद में हिमालय को तोड़। गंगा कहने लगी बाओ भाई गंगा जैसी माँ और पत्नी बना रहे हैं। तो गंगा ने भागीरथ से कहा बेटा मेरी भी एक शर्त है, मेरी बात सुनो। कर कोथत करके हाथी भी मृत्यु थपेड़े से जाए तो बिगड़ गए भी गंगा भी, तो बिगड़ गए भी गंगा भी चरणों की दास बन जाए। कर कोथत करके हाथी भी मृत्यु थपेड़े
करके भी गंगा भी चरणों की दासी बन जाए। गंगा ने कहा अगर हाथी 3 थपेड़े मेरे से जाए तो मैं उस गज की जड़ों की दासी बन जाऊंगी। अब भागीरथ फिर भागीरथ गज के पास में आए, कहने लगे भगवान मैया गंगा की एक शर्त है। हाथी कान लगे बोलो कि शर्त ये है कि गंगा का कहना है कि अगर 3 थपेड़े तुमसे जाओ तो वो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। हाथी कहने लगा जब कौन सी बड़ी बात, 50 थपेड़े मान लेकर हमारी दुल्हन बन जाए। क्यों मैं तो भूले ना समय गंगा को देख। उसी समय गंगा ने जिस समय एक थपेड़ा मारा है तो पाताल में चला गया है, दूसरा फिर मारा है तो पाताल से जाकर के ऊपर आया, उछलता बूढ़ता उछलता बूढ़ता उछलता बूढ़ता। हाथी कहने लगा मैया, गंगा कहने लगी अबे तो दुल्हन बना दे बम्मा होगी इतनी देर में। फौरन बाहर निकाल लिया है गंगा ने गज को। गंगा ने पास में बुलाया, क्या बताओ गज, अभी तो ये कह रहे थे भागीरथ से कि ये दुल्हन बन जाए, अब तुम अम्मा कान लगे हो। गज कहने लगा माँ मुझे क्षमा कर दो, हम नादान बन रहे थे। गंगा भगवती ने आदेश दिया ऐसा करो, मेरे आदेश का पालन करो, इस हिमालय को तोड़ो और हमें आगे जाना है। इंद्र के ऐरावत हाथी ने अपने सूदे पैर की ठोकर मारी है, हिमालय को तोड़ दिया। आगे आगे गंगा जा रही है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। इधर जो है जिस समय हरिद्वार से गंगा निकली है, कलकत्ती से सोरो कचला कंपेल ढाई घाट घटिया घाट डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद में पहुंची है सिंगीरामपुर में। और इधर जहां पड़ता है जहां पर जनऊ महाराज जी रहते थे, गंगा जी के किनारे थे। उस समय गंगा तो थी नहीं, जनऊ जी महाराज जी तपस्या करते थे। तो सुबह का वक्त था, भागीरथ तो जो है निकल गए आगे और पीछे से गंगा जी जा रही थी। जनऊ जी महाराज सुबह का वक्त था, अपने डोल डाल को निकल गए, लेकिन कुटिया और लठिया वहां पड़ी। तो वो तीव्र गति धारा ने उनकी कुटिया लुटिया बहा दी। जब जनऊ जी वापस आए हैं तो देखा न कुटिया है न लठिया है। विचार करने लगे अभी तो यहाँ कोई धारा नहीं थी, अब तो ये तीव्र धारा बह रही है। तो जनऊ जी महाराज ने गुस्सा में आकर के वह गंगा का कान कर लिया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। पूरी गंगा पी गए। देखो ऐसे ऐसे महात्मा है। जब पूरी गंगा का आचमन कर लिया है तो भागीरथ ने जब नजर डाली, कलकल की आवाज नहीं आती है, तो देखा एक महात्मा खड़े थे। अब भागीरथ फिर घबराने लगे, भगवान एक जगह की बात हुई तो चल जाए। भागीरथ परेशान हो गए, महात्मा के पास में आए, कहने लगे भगवान मुझे क्षमा कर दो, अभी जो गंगा भगवती आ रही थी वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। उसी समय जो है जनऊ जी महाराज कहने लगे गंगा भगवती का तो मैंने पान कर लिया है, अब हम करेंगे तो करें क्या। उसी समय भगवान शंकर का आह्वान किया है, भगवान विष्णु का आह्वान किया है और ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। विचार करने लगे अब क्या करोगे। अगर गंगा मुख से निकालते हैं तो अपवित्र हो जाएंगे, किसी दूसरे मार्ग से निकालते हैं तो अपवित्र हो जाएंगे, अब करें तो करें क्या। ब्रह्मा जी परेशान है, भगवान विष्णु भी और शंकर भी। तब तक मुस्कुरा कर शंकर जी कहने लगे हम तुम्हें एक अकल बताएंगे। देखो अगर जनऊ जी के महाराज जी के मुख से निकालोगे तो अपवित्र हो जाएंगे, और दूसरे मार्ग से निकालोगे तो अपवित्र हो जाएंगे, तीसरे मार्ग से निकालोगे तो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा करो इनकी जंगा का मतन करो। जनऊ जी महाराज का जंगा का मथन किया, गंगा को फाड़ करके जिस समय गंगा निकाली है तभी दूसरा नाम पड़ा है जानवी। बोलो जानवी गंगा की। तभी लोग कहते हैं गंगा जानवी गंगा। जंगा का मथन जिस समय किया है भगवान ने तो आगे आगे गंगा है और पीछे पीछे गंगा, आगे आगे भागीरथ जाकर के समुद्र में गिरी। बोलो बोलो भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित, जिस समय समुद्र में जाकर गिरी हैं तो
तो परी भागीरथ जो जितने जो थे कुनबा खानदान पूर्वज सभी का उद्धार हो गया है और उनके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का लोग उद्धार हुआ है। इधर जो है वही गंगा है जो धराधाम भूमि पर आई है। ये हरिश्चंद्र की 13वीं पीढ़ी बाद आई है, याद रखना। लेकिन आज के हमने देखे हैं बहुत जगह कथाबाज जब कहते हैं कि गंगा भगवती जिस समय हरिश्चंद्र थे वो गंगा जी का घाट परिचय थी, उस समय गंगा नहीं थी। हाँ याद रखना, अगर कहीं बात चलती हो हरिश्चंद्र की 13वीं पीढ़ी बाद धराधाम भूमि पर गंगा भगवती आई, लेकिन थी ये सूरवंश में। याद रखना और याद कर लेना शंकु के हरिश्चंद्र के रोहितास के चंप के सुदेश के प्रग के बादल के उज्जैन के सगर के असमंजस के असमान के दिलीप के भागीरथ। ये 13वीं पीढ़ी बाद धराधाम भूमि पर गंगा भगवती आई। लेकिन आजकल कथाएं चलती तो लोग कहते हैं हरिश्चंद्र उस घाट पे रहते थे गंगा जी की। उस समय गंगा नहीं थी, उस समय मणिकर्णिका नाम की नदी थी। बोलो गंगा मैया की। बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोल लीजिए, काफी देर हो गई बैठे बैठे।